Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। बोलो। जी, सविता जी से बात हो रही है मेरी। हाँ सविता बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हो? सविता जी, मोबिक्विक से बात कर रही थी, कविता रिकॉर्डिंग लाइन पे। आपका ईएमआई पेंडिंग चल रहा है मैम। मोबिक्विक का पेमेंट नहीं किया आपने 11,784 का। हाँ तो नहीं किया है उसका पेमेंट। हाँ तो कब होगा मैम पेमेंट? ये हो जाएगा मैडम 4-6 महीने बाद में, 4-6 महीने बाद क्यों मैम? क्योंकि अभी फंड इशू चल रहा है ना मैडम। तो आपको पता है कि 6-7 महीने तक आपका फंड इशू चलता रहेगा? जी जी, जो पता है मुझे। तो ये मैम इस कंडीशन पे तो लोन नहीं लिया था ना आपने कि मेरे पास फंड इशू वो रहेगा तो कंडीशन जब भी वैसी नहीं थी ना मैडम कि फंड इशू हो जाए। कंडीशन आपको बता के ना, मुझको बता के आती है कंडीशन। ठीक है मैम, बता के नहीं आती, आई नो बता के नहीं आती, बट आप तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? 2 महीने ही तो पेमेंट करिए ना मैम आपने। तो कंडीशन वही तो बोला ना मैंने आपको, ना मुझको बता के आती है कंडीशन। फिर आप कैसे बात कर सकते हो? मैंने क्या बात कही सविता आपसे? आपने बोला ना उस कंडीशन में आपने लिया था क्या करके। आप क्यों बोल रहे हो इतना सब? आपको जो काम है वो करो ना। सुनो मैम, सुनो आप पहले ना, आप जो सोचा था मैंने आपको बराबर से जवाब दिया मैडम, तो आपको पिछवाड़े मिर्ची लग गई। बताइए मैम, कैसे बात कर रहे हो आप? ये बराबर मुंह से और हिंदी बात कर रही हूँ मैडम। कैसे बात मैम, आप बात कैसे कर रहे हो? हिंदी बात कर रही हूँ मैडम। अभी मैं घर में हूँ, घर में बैठ के बात कर रही हूँ मैडम। हो गया, आप रहो, आप घर पे, अच्छी बात है, घर पे हो आप। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर मेहरबानी नहीं कर रही हूँ ना आप मुझसे अच्छे से बात करके। अपने इंटेंशन ही बना रखा है अपना, आपको नहीं आपको जो ठीक लगता है, अगर आप इंतरयामी हो तो आप कर दो फिर इंटेंशन उस पे। अंतर्यामी वाली बात नहीं है ना मैम। तो आपने जज कैसे कर लेते हो? कंडीशन की बात कर लेते हो, इंटेंशन की बात कर लेते हो। आप बोलना क्या चाहती हो और सुनना क्या चाहती हो मैडम? आप बोल कैसे रहे हो मैम? मुंह से बोल रही हो और कहाँ से बोलूंगी? पहले आप है ना बोलना सीखिए, पहले कैसे बात करते हैं। बोलना तो मैंने बराबर सीख के ही तो बोल रही हूँ आपको। आप मुझे आके क्लास दे दो, नहीं तो कैसे बोलना है। आपने लोन ले रखा है सविता, आपने तो, लोन ले रखा तो क्या हो गया? लोन लिया है मैंने, मुझको भी मालूम है मैंने लोन लिया है। तुमने बताने के लिए कॉल किया है क्या मुझको? बात कर रहे हो मैम? लोन लिया है मैंने, चोरी नहीं किया है। डंके की चोट पे बोल रही हूँ, मैंने लोन लिया है। करी आपने चोरी करी, आपने चोरी करी होती तो तुमसे तुम सुनना क्या चाहती हो? ऐसा बोलो, अरे मैडम मुझे माफ कीजिए मैं भर नहीं सकती हूँ, ये सुनना चाहती हो? हाँ, पहले आपने इंटेंशन बना लो अपना पेमेंट। नहीं नहीं, बताओ जरा तुम सुनना क्या चाहती हो? अगर ये और तुम ये भी सुनना चाहोगी कि मैं अभी बोलूंगी थोड़ी देर में आरटीपी डाल दो मैडम, समझिए? नहीं, आपकी मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही देख लिया, आपको आप ध्यान दो, आपका इंटेंशन नहीं है। थैंक यू। हाँ, जब देख लिया तो
गुड मॉर्निंग, सुजाता मंडल बात कर रही हूँ मैम। हाँ मैं आरबीएल बैंक के बिहार से ऑन रिकॉर्डिंग लाइन से ऐसा बात कर रही हूँ। बोलो आयशा। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 36,374 रुपया और मिनिमम 12,386 रुपया मैम। क्या मैं जान सकते हैं आपने पेमेंट कर दिया करने वाले? नहीं करने वाली। क्यों मैम, क्या रीजन है पेमेंट नहीं करने का? नहीं करने का मेरे को यार, बिल पे डिफॉल्ट करने का, इसका क्या डिफॉल्ट करने का। क्यों पेमेंट क्यों नहीं करेंगे मैम, क्या रीजन है? क्योंकि तुम रूपानी सर से बात नहीं कर रही हो, इसके लिए। बोलो बोलो आयशा, सुनोगी खाली? मैम ये आप सेम चीज क्यों बोले जा रही है बार बार, जब आप पता है कि पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉल। चलिए मुझे ये बताओ, तुम रूपानी सर से बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे ये इसका जवाब दे दो। क्यों नहीं बात कर रही है? तुम रूपानी सर से बात क्यों नहीं कर रही हो जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं बात दो? क्यों नहीं कर रही है? नहीं 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 नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल बात क्यों नहीं कर रही है? तुम आयशा हो, अभी जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं फोन पे ऐसे ही बात करूंगी तुमसे। तुमको जवाब मेरे तरफ से मिलेगा ही नहीं जब तक तुम्हारा जवाब मुझे नहीं मिलता। बताओ, मैंने तुम्हारी बात सारी सुन ली हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम अपना जवाब नहीं दे रही हो। बताओ प्रॉब्लम क्या है? बैठ के बात करते हैं हम लोग। क्या तकलीफ है? क्या हुआ है? हाँ मैम रुकिए, मैं बता रही हूँ क्या हुआ। हाँ अभी सीनियर को दे दो, ठीक है ना? तुमसे तो बात हो ही नहीं पाएगा। क्या पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर ही नहीं रही है तो मैं आपसे पहले मेरा जवाब दो, पहले क्या प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारा? बताओ। चलो जाने तो, पेमेंट की ही बात कर लो, चलो ठीक है, बोलो। गुड आफ्टरनून, सुजाता मंडल बात कर रहे हैं। आप कौन? कॉल सीनियर के पास ट्रांसफर हुआ है, बोलिए। क्या नाम है सीनियर का? सुपरवाइजर बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सुपरवाइजर का नाम क्या है? सानिया बात कर रही हूँ, बोलिए। हाँ सानिया बोलो। बोल रही हूँ आपका जो ये जो अभी आपके साथ बात हो रहा है, रिकॉर्डेड लाइन पे आपके साथ बात हो रहा है, आपका जो सुपर क्रेडिट कार्ड है आरबीएल बैंक का, वो सब मुझे बता दिया आयशा ने सब बताया मुझे। आप बताओ, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हो आप? आप मुझे इश्यू बताएंगे तभी तो मैं आपका प्रॉब्लम। इश्यू ये है कि मैंने आयशा को पूछा, सुनो, आयशा को मैंने 6 महीना पहले रूपानी सर से बात चल रही थी आयशा की, ठीक है? तो मैंने आयशा को क्या पूछा है, रूपानी सर से, हमारे कौन है रूपानी सर? हमारे सर है वो। नहीं जानते हम उनको। आप नहीं जानती हो, आयशा जानती है बराबर। नहीं जानती है वो भी जानती है, वो भी जानती है। नहीं जानती। वो झूठ बोल रही है, वो भी जानती है। तो 6 महीना पहले चल रहा था बात, मैम आपको वो तो क्योंकि उसको बात ही नहीं करना है उसके बात में। किसने बोला कि बात नहीं करना? अगर बात नहीं करना चाहता तो इतने देर आपके साथ लाइन पे रहती या कॉल मेरे पास? वो तो आप लोग को दे के भाग जाती है कॉल, आप लोग को दे के भाग जाती है। कि आपको बात नहीं। हाँ तो आप प्रोफेशनल वे पे जो भी बात कर तो प्रोफेशनल वैसे ही तो बात कर रहे हैं, तो पूरा फंडा तो पेमेंट का ही आता है ना, पूरा फंडा पेमेंट पे ही तो बात होती है ना। अच्छा आपका नाम क्या है पहले आप मुझे ये बताइए। मेरा नाम तो सुजाता मंडल है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, 2 महीने पहले मेरे कस्टमर से बात हुआ था सुजाता, ठीक है? हाँ हाँ, तो 2 महीने पहले जो मेरे कस्टमर थे आप वही हो? वही तो हूँ मैं, और कौन हूँ मैं? वही हो तो वो तो कस्टमर ने फ्रॉड किया बैंक के साथ, तो आपने बैंक के साथ फ्रॉड किया है। आपको लगता है कि मैंने फ्रॉड किया है तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एक नाम का मैम 10 लोग होते, तो क्या जरूरी है कि एक नाम जिसका है वही नाम सेम दूसरे व्यक्ति? मैं तो एक ही हूँ भाई, जिसने आरबीएल की कस्टमर, मैं एक ही हूँ। सोचते हैं आप, अगर वैसा सोचते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सबके ऊपर में ये चीज एप्लीकेबल करोगे, राइट? नहीं नहीं, एप्लीकेबल मैं सिर्फ आयशा के नाम पे ही करूंगी। हाँ तो मैंने तो अभी आपको बोला।
तो वो बात तो करेगी ना, समझाएगी ना कि मैं वो नहीं, तो वो बात करती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, आप बोलिए। आप क्यों बताओगी? आप क्यों बताओगी? सीनियर के पास ट्रांसफर हुआ, बताइए। उसने किया है ना, उसको बात करने बोलो ना। दूसरी का आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा है? नहीं नहीं नहीं, अननेसेसरी नहीं है, बहुत नेसेसरी चीज है ये। क्या नेसेसरी का ही आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? आपका पेमेंट आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप लोग आयशा को बात करने देते नहीं हो। मैंने तो अभी आपके साथ बात किया, तो आर्ग्यूमेंट वाला कौन सा बात हुआ? आप करते हो आर्ग्यूमेंट। आप आयशा को कॉल दो, मैं उससे पेमेंट की बात करूंगी। आपसे नहीं करना है मुझे पेमेंट की बात। बात कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। बताइए क्या इशू है आपका, बोलो। नहीं नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है, आयशा से पेमेंट की बात करूंगी मैं। मैम ये तो बात हो गया ना, आप इशू नहीं दिखा रहे, मतलब आपका नहीं नहीं नहीं, वो अभी आपको जो समझ में आ रहा है वो समझो। आप एक एजुकेटेड पर्सन हो करके, ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें एजुकेटेड पर्सन नहीं आता है मैडम। आता है मुझे बात तो सिर्फ आयशा से ही करना है। अभी बता दो, अभी आप क्या करोगी? क्या बात करना है बताइए मुझे। पेमेंट के बारे में ही बात करना है, लेकिन आयशा से ही करूंगी, आपसे नहीं करूंगी। मेरा नाम है आयशा। आयशा कैसा मैं मान लूं? झूठ क्यों बोलूं मैं? तो वही चीज तो आपने तो इससे पहले वही चीज माना। अब आपका 2 महीना पहले कौन से आयशा से बात हुआ वो पता नहीं है, लेकिन अभी आपको बात हुआ तो आपको लग रहा है जिनसे 2 महीने पहले बात हुआ अभी वही है। नहीं नहीं नहीं, आरबीएल में आयशा एक ही है जो इतनी फेमस है रूपाली सर केस में। कितने दिन से आप जानते हैं आयशा मैडम? 7-8 महीने से तो हम जानते ही है रूपाली सर के इधर से। जानते हैं, आपको पता हाँ। नहीं है कि अभी कितना दिन पहले ज्वाइन किए नहीं किए? वो मुझे क्यों जानना है? पहले तो रूपाली सर के इधर थी ना ये, पहले तो रूपाली सर के इधर थी। रूपानी सर मैं तो नहीं जानती रूपानी। अरे बहुत ज्ञानी है वो, बहुत ज्ञानी है वो, आप जानते नहीं हो? तो आपके लिए ज्ञानी है ना वो? हमारे नहीं, आयशा के लिए भी ज्ञानी है। रूपानी सर कौन है पहले ये बताइए। अरे बहुत ज्ञानी है वो, मैंने बोला ना आपको, उनको हर तरीके का, हर चीज की जानकारी है उनको। नहीं जानते मैडम। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आयशा की बात कर रही हूँ, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। बोला मैडम आपका पेमेंट रिगार्डिंग बात कीजिए, आपने तो पेमेंट रिगार्डिंग बात मैं आयशा से ही करूंगी, बस बात खत्म हो गई। ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये आपका इंटेंशन इशू लग रहा है मुझे। अब आपको जो ठीक लगता है मैडम वो आप कर दीजिए उसमें। अगर आपका जेन्युइन इशू रहता है जेन्यून इशू तो देखिए, हम सिर्फ आयशा से ही बात करेंगे, बताइए, तो बताइए आयशा से ही बात करेंगे, जो भी है पेमेंट के रिलेटेड बातें। बताइए क्या बात करना है मुझे आपसे बात, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? लेकिन ये बताओ, मतलब उसका कुछ अच्छा हो रहा है, उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो आप बीच में टांग अड़ा रही हो। देखिए आप पेमेंट कर दीजिए। मतलब आपको जलन हो रही है उससे? क्यों होगा? जलन हो रही है जब तो आप उससे बात नहीं करवा रही हो ना। सारे एग्जीक्यूटिव से ऐसे ही बात करती हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आयशा से। मैं आपकी कोई फैमिली मेंबर तो नहीं हूँ कि जो आप ऐसे बात कर रहे हो। तो आपको जलन काहे की है मैडम? आप जल रही हो, आप जल रही हो मैडम, करेंगे आप जल रही हो, आप जल रही हो, और कुछ नहीं। आयशा का कुछ अच्छा होने वाला है तो आप जल रही हो। होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका पेमेंट क्यों नहीं हुआ ये बताइए। नहीं, आपको तो नहीं बताऊंगी मैं, आयशा से ही बताऊंगी। आयशा को दो फोन। वही तो बात है ना, आपको पेमेंट ही नहीं करना, इसलिए आप नहीं 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 नहीं, वो आपको जो ठीक लगता है अभी आप देख लो, आपको जो ठीक लगता है वो देख लो। मुझे आप जब तक आयशा से नहीं बात कराऊंगी। हाँ कर दो, कर दो, आपके मर्जी से जो करना है अपडेट कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी मैडम, जो करना है करो। ठीक है, ओके।